डिस्कस अबाउट इट। अब यहाँ पर एक दो छोटी चीजें, जस्ट लाइक Q की वैल्यू क्या होती है CGS यूनिट और SI यूनिट में, एंड अकॉर्डिंगली डायपोल मोमेंट या बॉन्ड मोमेंट जो होता है वो क्या होता है। तो जनरली इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। और आगे मिल गया हुआ नेक्स्ट पेज में। सो SI यूनिट ऑफ म्यू यानी डायपोल मोमेंट या बॉन्ड मोमेंट का SI यूनिट इज कूलम मीटर, CGS यूनिट इज ESU CM, ठीक है। ESU is electrostatic unit. This is also known as stat coulomb or static coulomb. CM is centimeter, ठीक है। This is centimeter, small c and small m. यहाँ पर ये c जो है this is capital C. कूलम, कूलम का c कैपिटल होता है, cm का c स्मॉल होता है, ठीक है। Stat c is static coulomb. Mu is also expressed in debye. Debye is another unit of mu, that is bond moment, and 1 debye is dipole moment of a charge 10 to the power minus 10 ESU separated by a distance of 1 angstrom. 1 debye is expressed as dipole moment of a charge 10 to the power minus 10 ESU separated by a distance of 1 angstrom. So 1 debye is equal to 10 to the power minus 10 ESU angstrom, or it can also be expressed as 10 to the power minus 10 ESU into 10 to the power minus 8 centimeter. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 8 centimeter. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. That is 10 to the power minus 8 centimeter, ठीक है। एंड इसको फिर SI यूनिट में भी कन्वर्ट करूंगा तो 10 to the power minus 18 ES सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, 1 debye is equal to 10 to the power minus 18 ESU सेंटीमीटर, और ये कन्वर्सन होता है ESU से कूलम का, ठीक है। 1 ESU is equal to 3.33 into 10 to the power minus 10 कूलम, या फिर 1 कूलम is equal to, इससे रिवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU, ठीक है। इज दैट ओके? और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, सबको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। सो 1 debye जो है वो SI यूनिट में क्या होता है, 1 debye CGS यूनिट में क्या होता है, ये सारे इंफॉर्मेशन, सारे कन्वर्जन्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। यू गाइस जस्ट नीड टू टेक इट डाउन, ठीक है। कन्वर्जन्स भी जो है 1 ESU इज इक्वल टू कितना कूलम, 1 कूलम कितना ESU होगा, दीज ऑल इंफॉर्मेशन आर क्लियर। हाँ, थोड़ा सा इसको तो ये SI का हुआ, ये CGS का हुआ, ठीक है। एंड yes, this is it from my side. You have all the information over here, you just need to copy it down ऊपर से
नीचे में भी एक कन्वर्सन रखा हुआ है, नीचे में कुछ नहीं होगा, यही चीज़ है 1 कूलम इज इक्वल टू दिस। इनफैक्ट आप लोग एक काम कर सकते हो, ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, ये इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। स्टैटिक कूलम 10 to the power minus 10 coulomb, or 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 ESC। ठीक है, लेक्चर और केमिकल बॉन्डिंग वाला ना, हाँ वो अपलोड कर दिया है, सैटरडे वाला कर दिया है, इस वीक वाला सिर्फ बाकी है। रेस्ट ऑल आर अपलोडेड, संडे तक के लेक्चर्स वहां पे सारे अपलोडेड हैं, एक्सेप्ट फिजिक्स के 2 लेक्चर्स। कल करना था बट मैं काफी लेट से पहुंचा हूँ, सो कुड नॉट डू इट। आज मैं डेफिनेटली कर लूंगा। इनफैक्ट आप लोग के लेक्चर के बाद ही कर लूंगा। सर ये डॉट क्या है? क्या ये ऑक्सीजन के ऊपर का डॉट? हाँ, अरे ये वेक्टर्स का समीशन है। हाँ, वैसे यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, बट ये डॉटेड लाइन, डॉट जो होते हैं ना, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी डायपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन डायपोल मोमेंट। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, that cannot be calculated, but it has a contribution in net dipole moment. तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर जस्ट एज अ नोट। अपार्ट, हाँ बोलो ना। क्या क्या? सॉरी, डायपोल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट का फिजिकल मीनिंग। सी, डायपोल मोमेंट जनरली अगर कोई सिंपल एक चार्ज होता, सिंगल चार्ज होता, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है, तो ये बिहेव करता है लाइक कोई भी अगर चार्ज होगा तो उसको या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, एंड दैट इज गिवन बाय कूलम्स फोर्स, कूलम्स इक्वेशन। नाउ अगर कोई एक डायपोल है तो ये भी किसी चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। और इसका बिहेवियर, ठीक है, कैसा रहेगा इस चार्ज को लेकर के, या कितना फोर्स अप्लाई करेगा ये इस चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, और तो उस फोर्स को इवैल्यूएट करते टाइम हमने ये ऑब्जर्व किया कि these two charges, if they are placed not far apart, if these two charges are placed not far apart, then their behavior is slightly different, or they are together putting a different level of force and in a different direction compared to if we are going to consider them independently. Is that okay?
मतलब ये दोनों चार्जेस अगर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर अलग अलग फोर्स लगाते, इट वुड हैव बीन स्लाइटली डिफरेंट व्हेन दे आर एक्टिंग टुगेदर, ठीक है। और चार्ज की क्यू को एक्चुअली हम डाइपोल मोमेंट डी से या म्यू से रिप्लेस करते हैं कूलम्ब्स लॉ के अंदर में, in order to get the composite effect of these two charges called dipoles placed close to each other, ठीक है, placed close to each other, उसमें बेसिकली ये चार्ज का रिप्लेसमेंट होता है। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट मास होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन मोमेंटम होता है, और इनर्शिया ऑफ सर्कुलर मोशन इज एंगुलर मोमेंट, ठीक है। वैसे ही चार्ज का करस्पॉन्डिंग जो होता है फॉर सेट ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड क्लोजली टू ईच अदर इज डाइपोल मोमेंट। इट इज इक्विवेलेंस ऑफ कूलम्ब्स और चार्ज फॉर a pair of charges or and that too oppositely charged being placed at small distances, ठीक है। और ये होता है उसका फिजिकल मीनिंग, वो वही काम करता है जो चार्ज का काम होता है इन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो ये फिजिकल मीनिंग उसका होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग वो डायपोल मोमेंट जब निकालते हैं हम उसको कंसीडर करते हैं, राइट, वी आर कंसीडरिंग देम एज अ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास। राइट। जैसे सेंटर ऑफ मास में दो पार्टिकल तीन पार्टिकल को मिला करके हम एक, बट यहाँ पर चूंकि ये डाइपोल है तो दो ही पार्टिकल्स एंड दैट टू ऑपोजिटली चार्ज, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो नेट चार्ज देखा जाए तो जीरो हो जाएगा, बट स्टिल दे आर हैविंग अ effect, a force over the third test charge which is placed obviously some distance from. Apart from bonds, even lone pair of electrons on central atom contributes to dipole moment, ठीक है। और ये दो तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एक तो डायरेक्टली मोमेंट का कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, और दूसरा ऑब्वियसली रिपल्सन करेगा, आपस में रिपेल करेगा, तो ये बॉन्ड एंगल को कम कर देता है। बॉन्ड एंगल कम किया यानी cos थीटा कंपोनेंट बढ़ जाएगा, तो म्यू को बढ़ा देता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये दो तरीके से म्यू को इफेक्ट करता है, पहला by decreasing the bond angle और दूसरा by actually providing a component to the dipole moment. Is that okay? Application of dipole moment of the molecule. It infers about polarity at molecule level, that is net polarity of the molecule. और टेल्स और
It infers about polarity at the molecule level, then polarity of the molecule. By comparing theoretical and observed dipole moment values, we tend to get percentage ionic character in the molecule. सर फोर पॉइंट पहले तो बताया हाँ, फोर पॉइंट पहले नहीं, third point नहीं. It helps us in predicting shape of the molecule. H2O with mu not equal to it not equal to 0 is bent in shape. Basically ये दो ही bonds हैं, ठीक है? अगर ये linear होता तो mu इसकी 0 होनी चाहिए थी. Is that okay? But इसकी अगर mu 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये linear नहीं होगा. The two bonds are not exactly opposite to each other. They have some different configuration, right? There is some angle between them. So ये inference निकाला हमने तो हमको पता चला कि the shape of H2O is bent and not linear, और shape of CO2 is perfectly linear, not bent. ठीक है? So this helps. The value of mu definitely helps sometimes. I mean, it helps us in determining the shape or at least confirming the shape of the molecule. Am I making sense? यस सर. सर मुझे फर्स्ट वाला पॉइंट अभी तक नहीं समझा. कौन सा फर्स्ट वाला पॉइंट? ये वाला. हाँ सर. डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल के अंदर में अगर है तो वो हमको बताता है कि मॉलिक्यूल पोलर है. ठीक है? अगर डायपोल मोमेंट 0 हुआ तो पूरी मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर हो जाएगी. ठीक है? mu is equal to 0 implies non-polar molecule. ठीक है? mu not equal to 0 implies polar molecule. अब पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंसेस रहेंगे और उनमें क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस? तो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ये रहेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल जो होगा वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव रिलेशनशिप रखेगा. मोस्टली अट्रैक्टिव रिलेशनशिप रखता है, रिपल्सिव रिलेशनशिप्स नहीं रखता है. ठीक है? And we will come about the reason of it. Generally, repulsive चीजें कब होती हैं? सेम चार्जेस जब आसपास में. तो जैसे ही कोई भी डायपोल का पॉजिटिव एंड और निगेटिव एंड दो एंड है, ये पॉजिटिव के पास में आने की कोशिश करेगा तो रिपेल हो जाएगा एंड इट विल टर्न अराउंड. डायपोल टर्न होकर के नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा एंड देन दे विल स्टार्ट हैविंग अ इंटरैक्टिव रिलेशनशिप, अट्रैक्टिव रिलेशनशिप. ठीक है? और ये टर्निंग अराउंड इसके लिए फ्री होता है लिक्विड और लिक्विड और गैसेस स्टेट में. दे कैन ऑलवेज डू दैट. ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ द पोलर सिस्टम्स आर बेसिकली पोलर जो है वो है तो कोवैलेंटली, दे आर नॉट आयनिक. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिडिफाई करते हैं तभी वो आयनिक सॉलिडिफाई अगर हम करते हैं ये सॉलिडिफाई हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इन जनरल हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेंगे या फिर ये गैसेस फॉर्म में रहेंगे. ठीक है? और ऐसे में ये फ्री रोटेशन इज वेरी मच पॉसिबल. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे वो जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे एंड पोलर मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी मच कन्वीनियंट इन इंटरैक्टिंग विद अदर पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप और ऑफ अदर टाइप. मतलब H2O के साथ ज्यादा कन्वीनियंट होगा, H2O बेंजीन के साथ कन्वीनियंट नहीं होगा इंटरैक्ट करने में. Am I making sense? बेंजीन जो है दैट इज नॉन पोलर, पूरी तरह से सिमेट्रिक स्ट्रक्चर. जितने भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर रहेंगे वो सारे नॉन पोलर होंगे. परफेक्टली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज नॉन पोलर. ठीक है? CO2 परफेक्टली सिमेट्रिक है हर तरफ से, इट इज नॉन पोलर. H2O सिमेट्रिक नहीं है इसलिए ये पोलर है. इज दैट ओके?
अभी थोड़ा सा समझ में आया क्या हर्षित, कि और कंफ्यूज हो गया? हेलो, सर वो टर्निंग वाला और इंटरेक्शन वाला नहीं समझा। टर्निंग वाला और इंटरेक्शन वाला, देखो गैसियस फॉर्म में अगर कोई डायपोल है तो, या लिक्विड फॉर्म में, तो दैट इज फ्री टू रोटेट ना, और फ्री टू मूव। इज दैट ओके? हाँ सर। जैसे एक मैग्नेट को ले लो आप, और उसके आजू बाजू में एक दूसरा मैग्नेट पकड़ के लाते हो, और पहला वाला मैग्नेट जो है उसको टेबल पर फ्री छोड़ दिया। तो आप जैसे ही दूसरे मैग्नेट को लेकर के आओगे, मान लो उसका मान लो उसका, जैसे जो मैग्नेट आपने लिया है उसका पॉजिटिव पोल इस तरफ है और निगेटिव पोल इस तरफ है, यानी नॉर्थ इस तरफ है और साउथ इस तरफ है। और दूसरा मैग्नेट जिसको पकड़ के लेकर के आ रहे हैं उसका नॉर्थ इस तरफ रखते हैं और साउथ इस तरफ है, ठीक है। इसको हम पकड़ के लेके आ रहे हैं आगे की तरफ, व्हाट विल हैपन, या तो ये पीछे भागने लगेगा, और ये फ्री है रोटेट करने के लिए, तो अगर हम इसको जल्दी से लेकर के आएंगे ना तो ये पलट जाएगा। ऐसा ऑब्जर्व किया है हम लोगों ने? हाँ सर। किया है ना? तो बस वही ऑब्जर्वेशन यहाँ पर पोर्ट्रे कर रहा हूं मैं। ठीक है। यस सर। तो फ्रीली चार्ज ऐसे डायपोल जो होंगे वो कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, ये इनका नेचर होता है। रिपल्सन भी फाइनली, क्योंकि डायपोल है तो दोनों चार्ज उसके पास अवेलेबल है ना, इट जस्ट नीड टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन चेंज करेगा तो अट्रैक्ट, रिपल्सिव जो है अट्रैक्टिव में चेंज हो जाएगा, और वो कर ही लेगा, ठीक है, क्योंकि वो फ्री टू मूव है। मेकिंग सेंस? अभी समझ में आया? हाँ सर। ठीक, ये नोट डाउन कर लिया हम लोगों ने, प्रेडिक्टिंग शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। यस सर। कैन आई गो टू नेक्स्ट पेज? ओके, the same thing continues. Dipole moment of a molecule helps in deciding cis or trans form of geometrical isomer of the molecule. Geometrical isomerism क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, cis and trans। जैसे अगर हम 2-butene लेते हैं, ठीक है, 2-butene, butene is this, butane, कार्बन 4 है तो ब्यूटेन, और सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए दिस इज 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन का एक्चुअली अगर स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ये डबल बॉन्ड, इसके अलावा ये बॉन्ड और ये बॉन्ड हाइड्रोजन एंड कार्बन के साथ CH3, और ये हाइड्रोजन और CH3। नाउ एक तो कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकता है जिसमें दोनों CH3 एक तरफ एक साइड में है, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है व्हेन दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ब्यूटीन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिस ब्यूटीन, cis 2-butene, and the second one is called trans 2-butene. Is it okay? cis and trans। अब बॉन्ड मोमेंट्स की बात अगर करते हैं तो इसका बॉन्ड मोमेंट तो 0 रहेगा, दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट रहेगा, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिफरेंस आता है, ऐसा डिस्कशन किया था हम लोगों ने क्या कभी?
sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है, ये डिस्कस किया है हमने या नहीं किया अभी तक? यस और नो, आर यू गाइस अवेयर ऑफ इट और नो? अरे बोल सकते हो, नहीं किया हो सकता है, नहीं किया है ना? नहीं रिटोरिकल नहीं हो सकता है, नहीं किया। हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोग को पता है कि नहीं पता है, मतलब मैंने बताया है कि नहीं, और कैसे पता चलेगा? इट क्वाइट पॉसिबल कि नहीं बताया हो अभी तक, इट्स नॉट बिग डील, ठीक है? सो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू गाइस फर्स्ट, एंड इट्स सिंपल, नॉट दैट बिग। सी, हाइब्रिडाइजेशन क्या इंडिकेट करता है? sp2 बोल रहे हैं या sp बोल रहे हैं या sp3 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिसिपेशन ऑफ s ऑर्बिटल कितना ज्यादा या कितना कम है, ठीक है? अगर पार्टिसिपेशन ऑफ s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, बॉन्ड देन हाँ, सी ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, s का कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा बढ़े, ठीक है ना, तो साइज ऑफ एटम जो होगा वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है? और साइज ऑफ एटम अगर छोटा हो जाएगा तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की उसकी कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि ये सेम एटम है, इट इज नॉट डिफरेंट एटम्स, वी आर कंपेयरिंग सेम एटम, एक जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और तीसरा जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है? जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसमें जेड इफेक्टिव की डेंसिटी जो होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी, राइट? जेड इफेक्टिव की डेंसिटी उसमें सबसे बड़ी हो जाएगी, और जेड इफेक्टिव की डेंसिटी जो होती है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करती है, और एबिलिटी टू पुल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। Am I making sense? Hello? Am I making sense? Yes. एक बार वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, मैंने बोला कि यहाँ पर जो एटम्स हम कंसिडर कर रहे हैं वो सेम एटम है, जैसे कार्बन का एटम है, कार्बन इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? तो तीनों कार्बन एटम में से किसका साइज सबसे बड़ा होगा? ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि s का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, कम है। यहाँ पर इसका साइज उससे छोटा होगा और ये वाला सबसे छोटा होगा क्योंकि यहाँ पर s का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, ठीक है? अब जब साइज सबसे छोटा इसका है तो z इफेक्टिव बाई रेडियस, z इफेक्टिव बाई वॉल्यूम ऑफ एटम इसका सबसे छोटा हो जाएगा, सॉरी सबसे बड़ा हो जाएगा। इज दैट ओके? एंड दिस इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। z इफेक्टिव बाय वॉल्यूम जो होता है किसी भी एटम का, वही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या इलेक्ट्रोनेगेटिव के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि उसी के बेसिस पर वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। मेकिंग सेंस? हर से सर वो उसका सबसे कम कैसे होगा sp का?
एसपी का सबसे कम क्यों होगा? क्या सबसे कम क्यों होगा? साइज की रेडियस? नहीं सर, जेड इफेक्टिव बाय रेडियस। अरे सबसे कम नहीं, सबसे ज्यादा होगा ना। ये हाँ रेशियो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि रेडियस सबसे कम है। अब रेडियस सबसे कम क्यों है? क्योंकि एस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है एंड एस इज क्लोजर टू न्यूक्लियस कंपेयर टू पी। तो एस का कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ा तो ओवरऑल साइज जो होगा, एवरेज साइज, वो छोटा हो जाएगा। एस का कंट्रीब्यूशन कम होगा यानी पी का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तो साइज बढ़ जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, सुन नहीं सर, सर आप मतलब ऐसे बीच में बोलते तो मेरा ना नेटवर्क से क्रैक हो जाता है वॉइस। अच्छा फिर कोई कुछ नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई रहता। नहीं, कोई नहीं, समझा मुझे। जब इतना बेसिक चीज पूछे तभी मुझे समझ गया कि देयर इज सम नेट का इशू। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम लोग यहीं पर एक नोट बना करके डाल देंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट एक्सप्लेन किया या अभी लिख देता हूं, एज hybridization of an atom changes its mean changes accordingly ठीक है। sp hybridized electronegativity of En of sp hybridized atom will be greatest compared to En of sp2 greater than En of sp3। ठीक है, तो दो ये दोनों सेम कार्बन कार्बन एटम है, ठीक है, जो बॉन्डेड है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो देयर विल बी अ डायपोल मोमेंट, ठीक है, ऑफ दिस नेचर, एंड यहाँ पर भी दिस नेचर का एक डायपोल मोमेंट आएगा और यहाँ पर ऐसे आएगा। इज दैट ओके? समझा हम लोगों ने? हाँ सर सर। तो प्लीज नोट इट डाउन। तो सिस में क्या है? इट विल हैव सम डेफिनेटिव डायपोल मोमेंट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के वेक्टोरियल सम के बराबर डेफिनेटली नहीं आने वाला है, ये तो हम देख के बोल सकते हैं, राइट? यहाँ पर वैल्यूज डिफरेंट होएंगी, यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट होएंगी, इन दोनों का सम हमेशा ज्यादा होएगा इन दोनों के सम से। बट सर दूसरे वाले केस में ऐसा नहीं। लेकिन ट्रांस वाले में क्या है? ये एग्जैक्टली अपोजिट है इसके, ठीक है, और ये इसके अपोजिट है, तो यहाँ पर नेट सम क्या हो जाएगा? म्यू विल बी 0 और यहाँ पर क्या होगा? म्यू विल बी नॉन 0, ठीक है। तो जनरली ये होता है रूल, जनरल रूल इज कि ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज गोइंग टू हैव लो डायपोल मोमेंट, ट्रांसफॉर्म विल ऑलवेज हैव low dipole moment, whereas this form will always have higher dipole moments. But this is not hard and fast rule. ठीक है, this is not hard and fast rule. There can be ये
exception to this also. ठीक है, there can be an exception to this also. So we will have to actually look at the geometry. ठीक है, we have to precisely, मतलब सिर्फ डायपोल मोमेंट के बेसिस पर हम ये नहीं बोल सकते हैं. 90% of the time it is true that trans will always have a lower dipole moment than cis. ठीक है, but कुछ cases में cis might have lower dipole moment, cis might have lower dipole moment than trans. हाँ, So एक बार इसका same. शेप का होता सेप के अंदर का ये पार्ट है. नोट करिए. सर आइसोमर तो ज्योमेट्रिकल ही होता है ना सारे. नहीं, आइसोमर मतलब सेम होगा. हाँ, सारे के सारे ज्योमेट्रिकल नहीं होते, कुछ स्ट्रक्चरल भी होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज भी रहते हैं. वाले में ज़्यादा डायपोल क्या क्या, सॉरी, वाले में डायपोल सिस वाले में ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, दैट्स ट्रू. यहाँ पर एटलीस्ट सिस वाले में ज्यादा डायपोल मोमेंट है ट्रांस के कंपैरिजन में, बट मैंने ये बोला कि इट मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू. ठीक है, और ये चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम आइसोमेरिज्म को देख रहे होंगे. देखिए, कहाँ पे ये वाला, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड्स जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे, और ये दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे. वो और ये हाइब्रिड, अरे हाइब्रिडाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ इट ना. यहाँ पर डाइपोल इस तरह से है कि कैसे पता चला हमको? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कैसे आपको पता है? दोनों तो कार्बन ही है ना, तो हाउ कैन आई से कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस वाले कार्बन से? मैंने बताया ही नहीं तुम लोगों को, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ? हाँ, सॉरी, ये sp2 है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके लिए ये कनेक्टिंग पॉइंट है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि आपका सीधा सीधा आर्गुमेंट हो सकता है कि ये कार्बन और ये भी तो कार्बन ही है सर, फिर ये डायपोल मोमेंट किस बात का? तो डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है ये बताने के लिए वो पॉइंट. क्लियर? You guys can take these other examples also. हर केस में यहाँ पर ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें ट्रांस के कम है और सिस के ज्यादा है, या ट्रांस ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है और सिस नॉन जीरो है.
ट्रांस हमेशा जीरो होगा इसकी गारंटी नहीं, ट्रांस का जनरली कम होगा ये श्योर सी बात है, बट हमेशा जीरो होगा ये जरूरी नहीं। ठीक है, So, fluorine जीरो रहेगा और सिस की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी, ट्रांस इक्वल टू जीरो एंड सिस नॉन जीरो। Noted. Okay. अब there is something called ortho, para and meta substitution. ठीक है, किसी भी बेंजीन रिंग पे अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट ए यहाँ पे और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट दूसरा जो होगा दैट कैन टेक थ्री पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस किसी से किया अगर हमने किसी और एटम से, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना, जैसे ये मीथेन है, मीथेन के एक हाइड्रोजन को अगर मैंने क्लोरीन से रिप्लेस किया तो दिस क्लोरीन इज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, या कहीं पर अगर CH3 है लगा हुआ, उसको मैंने CH2Cl से रिप्लेस किया, दिस एंटायर थिंग इज अ सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर हाँ, the process of adding chlorine is chlorination, but I am not right now into chlorination. I'm just यहाँ पर कुछ तो added है। अब दूसरा चीज अगर कोई भी ऐड करने जा रहे हैं हम, तो that can take three position, या तो ये पोजीशन लेगा, या फिर ये पोजीशन लेगा, या फिर ये पोजीशन लेगा। ये और ये पोजीशन इक्विवेलेंट है, ये और ये पोजीशन इक्विवेलेंट है। ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और ये पोजीशन होता है पैरा। इज दैट ओके? ये सिर्फ बेंजीन के लिए है, ठीक है। अदरवाइज अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो बेंजीन क्या होगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट आने के बाद सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि बेंजीन फर्दर यानी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो पोलर है कि नहीं। ठीक है, नाउ लेट अस सी। अच्छा देखो एक चीज और, ये ट्रांसिस जो है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस डबल बॉन्ड, इसका एग्जैक्ट जो आइडिया है दैट आई गिव यू इन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं और ज्यादा डिटेल्ड आइडिया दूंगा तुम लोगों को। और जो बता रहा हूँ कि ट्रांस कम होगा, दैट इज नॉट 100% विद गारंटी ऑलवेज,
देयर आर सम ट्रांस मॉलिक्यूल जिनका उनके सिस काउंटर पार्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। तो दिस विल बी ओपन टू दिस आइडिया, और अभी उस आइडिया को दिमाग में से रखेंगे। आई विल गिव यू एट राइट टाइम और मेनी राइट एग्जांपल्स, ठीक है, नॉट और राइट एग्जांपल बट मेनी राइट एग्जांपल्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो सबसे इजीली डबल बॉन्डेड सिस्टम में समझाया जा सकता है, और इसलिए ये एग्जांपल्स को पोर्ट्रे किया है। देयर आर अदर सिस्टम्स आल्सो जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, एंड उनको हम लोग वी विल टेक इट एट राइट एंड एप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है। जैसे ये जो है ना मॉलिक्यूल, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, इसमें भी बॉन्ड के रोटेशन का रेस्ट्रिक्शन होता है। साइक्लिक मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होता है। जैसे मैंने बोला था आप लोगों को जब अभी बॉन्डिंग पढ़ा रहा था, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो बताया था कि ये चीज रोटेट होते रहता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड अगर है, डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, रोटेशन रुक जाता है, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसी वजह से है क्योंकि ये रोटेट नहीं कर सकते, तो क्योंकि रोटेट नहीं कर सकते तो ये वाला और ये वाला अलग अलग चीज हो जाएगा। मान लो अगर ये रोटेट कर रहा होता तो ये दोनों अलग अलग कभी होते ही नहीं, वो फ्रीली रोटेट करके कभी इधर कभी उधर हो जाता। बात समझ में आ रही है? That is where geometrical isomerism is coming into the picture. Now same चीज पॉसिबल होता है जब हमारा मॉलिक्यूल साइक्लिक हो, ठीक है। साइक्लिक में भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन जो है, अगर कंप्लीटली मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो रोटेशंस विल बी restricted, they will not be free to rotate, and this we can very easily verify, ठीक है ना। Am I making sense? Okay. और इन सिस्टम्स में सिस और ट्रांस जो होएगा, that is going to be defined in a different way altogether, ठीक है। वो मैं बताऊंगा और वो बताने के बाद इसके काउंटर एग्जाम्पल जनरेट हो जाएंगे, आई नो। तो अभी के लिए वो मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी बेसिक सिस्टम्स जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एडवांस सिस्टम्स जो रहेंगे ना वो रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स में हम पढ़ेंगे। रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स मतलब ऑर्गेनिक वाले सेगमेंट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का डिटेल्स, एंड इनऑर्गेनिक सेगमेंट्स में जब मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा ना तो उस समय में इनऑर्गेनिक सेगमेंट के जो ये सिस ट्रांस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, तो आई विल डिस्कस इट ओवर देन एंड देयर, ठीक है। अभी एकदम बेसिक वाली जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। फाइन, सो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन समझ में आ गया। अब यहां पर डाइक्लोरो मॉलिक्यूल, डाइक्लोरोबेंजीन, सो दिस इज पैराबेंजीन, पैरा डाइक्लोरो या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। इसके कंपैरिजन, इसके विथ रेस्पेक्ट ये पैरा पोजीशन पे है, इसलिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। हाँ, तो फिर पैरा वर्ड यूज नहीं करते हैं, फिर 135 तक फिर हमारे पास, हाँ। This is going to be meta dichloro and this is ortho dichloro, ठीक है। अगेन यहाँ पर पैरा बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए इसका 0 हो जाएगा, मेटा नॉन जीरो होएगा, ऑर्थो नॉन जीरो होएगा, ठीक है। ये भी पैरा है
क्लोरो के कंपैरिजन में पैरा है नाइट्रो, इसका वैल्यू जो होगा दिस वोंट बी 0, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. इट विल डेफिनेटली बी लो, ठीक है, बट नॉट 0. In this case, it will have again non-zero value and that will be a higher value and possibly ये वाला जो होगा वो highest value रहेगा, ठीक है. Am I making sense? Hello. हेलो सर, यस. हाँ, मैंने बोला एम आई 10 मिनट्स के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे. अरे रुक जाओ, ठीक है. ऑर्थो पैरा पोजीशंस क्या होते हैं पता सुना था आपने या नहीं सुना था? नहीं सर, तो इससे पहले ओके. सी, बेंजीन रिंग क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है, ठीक है. बेंजीन रिंग पर अगर दो सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जैसे मिथाइल डाल दिया या क्लोरीन डाल दिया, फ्लोरीन डाल दिया, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, NO2 या इस तरह का कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दिया, कोई भी ग्रुप यहाँ पर डाल दिया, देन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है. बेंजीन रिंग पर अगर सिर्फ दो सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं, पहला वाला फर्स्ट और दूसरा वाला जो है वो या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पे रह सकता है, ठीक है. क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है इसलिए ये और ये वाला पोजीशन दोनों इसके रेस्पेक्ट में एग्जैक्टली सेम रहेंगे, या ये वाला पोजीशन या ये वाला पोजीशन एग्जैक्टली सेम रहेगा, और ये वाला तो इकलौता है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ जो भी पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसके जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पे अगर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आकर के जुड़ता है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई बी एटम या ए एटम ही आकर के जुड़ता है तो इट विल बी कॉल्ड एज ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूशन. अगर यहाँ पर आकर के जुड़ता है तो क्या बोलेंगे? मेटा डाई सब्स्टिट्यूशन. और यहाँ पर आकर के जुड़ा तो क्या बोलेंगे? पैरा डाई सब्स्टिट्यूशन. पैराडाइज, ठीक तो है. डाई क्यों लगा? अरे डाई इसलिए बोल रहे हैं अगर दोनों ए आया तो, अगर एक ए आया एक बी आया तो फिर पैरा ए भी बोलेंगे, फिर डाई नहीं बोलेंगे, जैसे यहाँ के केस में बोल रहे हैं. देखिए, ठीक है. अब हाँ ठीक है. सो अब नाउ यहाँ पर हमने क्लोरीन दोनों जगह पर सब्स्टिट्यूट किया, क्लोरीन मेटा पोजीशन में एंड क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन. तो यहाँ पर चूंकि क्लोरीन है, दिस म्यू इज गोइंग टू बी परफेक्टली 0, एग्जैक्टली काउंटर करेंगे एक दूसरे को. ये क्या होगा? ये भी एग्जैक्ट यहाँ पर एग्जैक्टली काउंटर नहीं होएगा. देयर विल बी सम एंगल बिटवीन देम, नॉट 180 डिग्री. therefore it will have some value and this one will also have some value. now एक चीज और यहाँ पर आपके ख्याल से क्या लगता है, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए? just thought, logical thought. हाँ, इसका ज्यादा होना चाहिए. क्यों? कॉस्ट कम है. वेरी गुड. लगभग सेम रहेगा, हाँ तो सेम रहेगा थोड़ा बहुत. नहीं, सेम थोड़ा बहुत नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा दोनों का. किसका ज्यादा और किसका कम रहेगा ये बताना. नहीं, सही है बॉस, समझ गया मैं, भावनाओं को समझ गया तुम्हारे. थीटा कम होगा इसलिए कॉस थीटा बड़ा होगा, ठीक है. तो आई गॉट योर एक्सप्लेनेशन, इसीलिए डाटा नहीं, ठीक है. नहीं तो फिर सरकास्टिकली तुमको फिर से मैं डांटता. नहीं, वेरी गुड बॉस, राइट, ठीक है. So the answer came from Athar Samant that
the angle between these two chlorines is less, therefore cos theta will be more, and therefore dipole moment is expected to be higher in ortho, lower in meta and least in pair. Is that okay? सर नहीं समझा। क्या हुआ? देखो, इसका एक बॉन्ड मोमेंट रहेगा, इसका एक बॉन्ड मोमेंट रहेगा, ठीक है, दोनों बॉन्ड्स का बॉन्ड मोमेंट रहेगा, ठीक है ना? हेलो, और इन दोनों बॉन्ड मोमेंट के बीच में एंगल यहां पर छोटा है थीटा, और ये है फाई। दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? थीटा फाई पाई में बड़ा है। फाई बड़ा है, तो नेट सम जो होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड म्यू का, वो क्या रहेगा? रूट अंडर बॉन्ड 1 स्क्वायर प्लस बॉन्ड 2 का मोमेंट स्क्वायर प्लस 2 इंटू v1 v2 cos थीटा, यही रहता है ना? ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी। The only variation is taking place in theta. पहले वाले में थीटा ज्यादा है, दूसरे वाले में थीटा कम है, तो जहाँ कम थीटा रहेगा वहाँ cos थीटा की वैल्यू बड़ी रहेगी, और जहाँ बड़ा फाई रहेगा, बड़ा एंगल रहेगा, वहाँ पर cos थीटा की वैल्यू छोटी रहेगी। तो म्यू का मैग्नीट्यूड जो होगा इसमें छोटा रहेगा और इसमें बड़ा रहेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? Is this okay? यस सर। Yeah, any other problem? नहीं ना? कोई और प्रॉब्लम है? नहीं सर। ओके, लेट अस कम टू द सेकेंड वन। इसमें एग्जांपल लिया है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ नाइट्रो, विशेष ई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दिस इज एम नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दिस इज ओ नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, एम नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, एम नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ओ नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है? Is that okay? अब इसमें अगर आप लोगों को करना है कंपेयर, तो इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की, बॉन्ड मोमेंट ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ रहेगा। They are going to counter each other, but they are not going to be perfectly equal to each other. Hence, the net value will not be equal to 0. ठीक है? It will be दो smallest but not 0. इस केस में फिर से क्या होगा? There will be obviously it will have the, इसके बाद least value इसी का रहेगा और यहाँ पर maximum value रहेगा, ठीक है? Mu net max. Is that okay? हाँ, कहाँ पे? हाँ, क्लोरोबेंजीन, 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 ये नाइट्रो, ठीक है? There are more examples I think रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो मैं फिर से इसको करा करके कुछ और examples इसके लूँगा। इस पेज के बाद होगा एग्जाम्पल, ये नोट कर लो।
सर वो क्या बोलते हैं जैसे थ्योरी में उसको आपने क्या बोला सबऑर्डिनेट substitute केमिकल बॉन्डिंग के बाद उसका भी लेक्चर चालू करता हूँ और केमिकल क्या तो इट हैज टू बी स्टार्टेड नाउ और अगर बी का आपने देखना है क्या बी का आपने देखना है कि वो कहाँ लिखा है हो गया हो गया और एक थोड़ा सा ठीक है दूसरी चेक के लेट और कुछ एग्जाम्पल्स लिया है कि नहीं मैंने अगर नहीं लिया है तो आई टेक 2-3 मोर एग्जाम्पल्स और जो एग्जाम्पल मैं बोल रहा था काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दे रखा है BH3Br 2 है ये सिस है ठीक है और यहाँ पर ये ट्रांस है इज इट ओके दिस इज सिस कॉन्फ़िगरेशन दिस इज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं बट ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं तो नेट डायपोल मोमेंट क्या रहेगा यहाँ पर ज्यादा रहेगा कंपेयर टू दिस इज दैट ओके ये वेक्टर दो वेक्टर हैं ये एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर ठीक है और ये दो वेक्टर्स हैं किसमें सब बड़ा रहेगा इस वाले में या इस वाले में ये पहले वाले में इसमें बड़ा रहेगा कैसे बड़ा रहेगा इसमें वेक्टर सम विल बी दिस और इसमें वेक्टर सम विल बी दिस देखो बड़ा किसमें है सेकंड में
ये सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है और ये सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इज दैट ओके हर्षित? तो ट्रांस क्या हो गया, बड़ा हो गया, और सिस क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक। यस, यहाँ पर एक दो एग्जांपल मुझे और लेने होंगे। वन वेरी प्रोमिनेंट वन इज बेसिकली मैं ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूटेड OH, इसको डाइफेनॉल, पी डाइफेनॉल है या पी हाइड्रोक्सीफेनॉल, ठीक है। बेंजीन नहीं है, बेंजीन वर्ड नहीं यूज करते, बेंजीन पर OH जब सब्स्टिट्यूट हो जाता है वी कॉल इट फेनॉल, ठीक है। तो पी हाइड्रोक्सीफेनॉल, एम हाइड्रोक्सीफेनॉल एंड O हाइड्रोक्सीफेनॉल, ठीक है। दिस इज पी हाइड्रोक्सी फेनॉल, एम हाइड्रोक्सी फेनॉल एंड O हाइड्रोक्सी, ठीक है। What will be the final outcome? The net value of mu will not be zero. थोड़े देर के लिए OH कॉन्फ़िगरेशन ऐसा, थोड़े देर के लिए OH कॉन्फ़िगरेशन ऐसा, ठीक है। तो जब तक ऐसा वाला कॉन्फ़िगरेशन है तब तक तो जीरो है, but the moment it flipped and became something like this, it will become what? Non-zero. तो net average value क्या हो जाएगी? Non-zero, right? Mu net will be non-zero but very low. सर फिर पिछले वाले केसेस में why we didn't do like this? क्योंकि पिछले वाले केसेस में सिर्फ क्लोरीन था ना, क्लोरीन थोड़ी ना टेढ़ा मेढ़ा होएगा, वो तो एक ही आटम है, ठीक है। NO2 के NO2 वाला NO2 के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि NO2 ट्राइगोनल प्लेनर है, ये N है, ये वाला बॉन्ड बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है और ये दोनों सिमेट्रिकल एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं, sp2 है ना, तो ये फिर से सिमेट्रिकल हो गया, हाँ समझा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिमेट्री को मेंटेन करेगा। एक ही कंडीशन है जहां पर इसकी सिमेट्री ब्रेक होती है और इसका भी नॉन जीरो होता है, अगर डाइनाइट्रो कर देंगे तो इसका भी नॉन जीरो होता है, परफेक्ट जीरो नहीं होएगा। कब ये नॉन जीरो रहेगा? जब ये इस प्लेन में है, ठीक है, ये वाले प्लेन में है और ये वाला परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाए, राइट। मतलब ये नाइट्रो ऐसे है, फ्लैंकिंग ऐसे है, ठीक है, और दूसरे वाले की फ्लैंकिंग जो है वो ऐसे हो गए परपेंडिकुलर प्लेन में, इज दैट राइट? तो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी the configuration of the OH group is of 10 1, 10 1 hence it may not be
opposite directions always planned and opposite ends of opposite ends of in hence the net of this molecule is not perfectly rather as small positive values. Is that okay? Same will be the case with nitro p nitro मतलब p डाइनैसो क्लियर है am I clear Yes. very good let us move ahead this is not to be noted not to be noted वो ऊपर वाले not to be noted ये चीज आप लोगों ने ऑलरेडी नोट कर रखी है नाउ स्टार्ट नोटिंग फ्रॉम हियर स्ट्रक्चर्स के हिसाब से जनरली सी पॉइंट अभी तक हम लोगों ने ए बी सी डी पॉइंट डिस्कस किए हैं हाँ फोर्थ पॉइंट तीसरा पॉइंट लिख लो इफ द मॉलिक्यूल इज डायटोमिक इट कैन बी आइदर होमो और हेटेरो होमो होगा तो द बॉन्ड मोमेंट और डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विल ऑलवेज बी जीरो तो इसमें इस पॉइंट में मतलब क्या है कि दो एटम्स इंटरेक्ट कर रहे थे अभी सर मतलब कि उधर पूरा ट्रांसफर क्यों नहीं होगा उस केस में किस केस में तो जैसे आपने कल बताया था कि फिजिक्स में पूरा ट्रांसफर होता है और केमिस्ट्री में हम लोग शिफ्ट बोलते हैं तो अरे क्योंकि अगर पूरा ट्रांसफर हो गया तो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड थोड़ी रहेगा फिर तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा ना और हम अभी भी कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हाँ सर वो तो मतलब ठीक है राइट दोनों एटम्स सेम है इसलिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में द बॉन्ड मोमेंट और डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विल ऑलवेज बी जीरो हेटेरोटॉमिक होगा तो डायपोल मोमेंट विल बी ऑलवेज नॉन जीरो इज दैट ओके ओके थर्ड थिंग इज मतलब सी पॉइंट के बाद डी पॉइंट आप उसको लिख सकते हो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इट कैन बी होमोएटॉमिक ठीक है होमोएटॉमिक में जनरली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास रहते हैं पॉलीएटॉमिक में अगर सारे होमो एटम्स ठीक है तो वी विल ऑलवेज हैव अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जैसे P4 हो गया S6 हो जाएगा S4 हो जाएगा ठीक है most of them are going to be in fact all of them are going to be symmetric except few ठीक है mu generally mu जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है we can have जीरो के भी एग्जांपल्स नॉन जीरो के भी एग्जांपल्स जीरो के बहुत सारे मिलेंगे नॉन जीरो का एक अच्छा यहाँ पे दिया ही है ओजोन में बेसिकली इट्स अ नॉन जीरो वैल्यू ठीक है व्हाई नॉन जीरो
क्योंकि the bond is at an angle and that angle is not 180. ठीक है, because of the presence of lone pair, and therefore though it is homoatomic with 3 atoms, the dipole moment of the molecule is non-zero. ठीक है, पहले भी बता रखा है मैंने कि लोन पेयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है डाइपोल मोमेंट में, राइट? ये मैंने पहले बताया उस समय नोट में. That is what is written over here also, and that is the point which we have to always keep in mind. ठीक है, So here they are dipole राइट. दो रीजंस हैं. एक तो है कि इनका डाइपोल विल ऐड अप और ये भी उसमें पॉजिटिवली ऐड करेगा. सर हाँ बोलिए ना. सर आपने वो एरो मतलब किस लिए बताया? कौन सा एरो? सर वो ओजोन के स्ट्रक्चर में. ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए है. हाँ. ठीक है, वी विल स्टॉप हियर. और ये कार्बन का मॉलिक्यूल है, मतलब डायमंड है बेसिकली. डायमंड या फिर ये आपका ग्रेफाइट, ये डायमंड का है. ग्रेफाइट में इट विल बी ट्रायंगुलर. ठीक है ना, sp2 होता है, ये ऐसे होता है. यहाँ पर म्यू 0 रहता है. ये टेट्राहेड्रॉन होता है ना. टेट्राहेड्रॉन इज अ परफेक्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. या ये भी सिमेट्रिकल होता है, इसमें भी 0 हो जाएगा. p4 का 0 हो जाएगा, मैंने बताया आप लोगों को. ठीक है, अच्छा सॉरी, p4 का 0 नहीं है. बॉन्ड मोमेंट्स आर 0 but dipole moment is not 0 because of these lone pairs of electrons on phosphorus. But एक सेकंड, ये पिरामिडल है ना. नहीं होगा. ठीक है, पिरामिडल है नहीं. टेट्राहेड्रल होता तब. पिरामिडल है नहीं. So when you ऊपर only one moment तो बिल्कुल zero कहाँ पे? हाँ, bond moment of both bonds are 0. That's true. तो only because of lone pair. Only because of lone pair there is a bond dipole moment. So there is answer. There is There is an answer between them. हाँ. और इसका बॉन्ड मोमेंट 0 होने के पीछे रीजन क्या होता है? ये परफेक्टली sp हाइब्रिडाइज नहीं होता है. इट्स इन रेजोनेंस. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन और ऑब्वियसली इनका भी हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंगली विल कीप चेंज. ऑल ऑफ देम विल बी इन सेम हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, all of them will have same all of them will have same participations of orbitals. एक बार में एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, और एक बार में 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे. तो हाइब्रिडाइजेशन इसका या इसका तीनों का ही सेम रहेगा, इसलिए बॉन्ड मोमेंट को 0 रखा गया. ठीक है, अगर ये ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता, कैनोनिकल नहीं होते ये दोनों, तो फिर there would have been some bond moment over here and there would have been some different bond moment over here. मतलब इसकी बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन इसके कंपैरिजन में डिफरेंट होती और इसके भी कंपैरिजन में डिफरेंट. ठीक है, यहाँ पर P4 में it's 0 despite of having 0 bond moment because of lone pair. So the idea is पॉलीएटॉमिक में अगर होमोएटॉमिक है तो 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्ट्रक्चर दे आर.
ठीक है। हेट्रो में भी सिमिलर सिनारियो होता है, इट कुड बी जीरो और कुड नॉट बी जीरो। जैसे हेट्रो का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, इस कार्बन को अगर मैं चारों को सेम एटम हाइड्रोजन या सेम एटम क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तभी ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल ही रहता है। अगर चारों क्लोरीन से हो गया या चारों हाइड्रोजन से हो गया या चारों ब्रोमीन से रिप्लेस किया, तब भी ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल रहेगा। और परफेक्टली टेट्राहेड्रल जब तक रहेगा और सारे एटम सेम होने चाहिए, तो फिर क्या होगा, the bond moments will be at perfectly, I mean they will be perfectly symmetrical and it will lead to zero value, ठीक है। is that okay? Hello, is that okay? Okay,